चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वा प्रियाणां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजतेयोऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्य वाचकर्माणि भाष्य निबंध सुबोधिनी इतराश्चयास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीयवाचां वसवन्तरं। बहुत अंतर आया हो बीच में दो क्लास को, और विषय को समुत्थान करना तो डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप लोगों ने विषय देखे हो है तो अच्छा रहेगा विषय का अवगाहन। तो आज अपन 15वां श्लोक लोकवेद गुणे मिश्र भावे नैके हरिर्गुणान् वर्णयन्ति समुद्राः ते क्षाराद्याः षट् प्रकीर्तिताः। लोक वेद गुणन के मिश्र भावसु जो हरि के गुणन को भजे हैं, उन गुणन को वर्णन कर रहे हैं क्षार आदि षट समुद्रन के भाव से। के महाप्रभु जी मूल श्लोक में आज्ञा कर रहे हैं, और क्षाराद्या षट प्रकीर्तिता 6 प्रकार के समुद्र माने गए हैं। और अपन जब 6 प्रकार के समुद्र देखें तो शास्त्रन में 6 प्रकार के समुद्रन को विचार है, और बहुत बहुत सारे लोगन की ऐसी समझ है कि 6 प्रकार के समुद्र खाली किताबन में है, हकीकत सु उनको दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचे हैं, लेकिन देखा जाए तो वास्तव में 6 के 6 समुद्र, 7 के 7 समुद्र षट कह रहे हैं यहाँ। क्षाराद्या षट प्रकृति का, या में नमकीन को माइनस कर रहे हैं, क्योंकि नमकीन तो कॉमन है, नमकीन तो कॉमन अपने को दिख ही रहे हो, ख्याल आयो ना। तो जहां तक मतलब जाको अपन जो पृथ्वी के केंद्र में स्थित है, जाको अपन जम्बू द्वीप कह रहे हैं, वो जो है वर्तमान एशिया का जितनी ज्यादातर जो हिस्सा है, वर्तमान जो दृश्यमान एशिया है, बाकी ज्यादातर हिस्सा में ये जम्बू द्वीप में ये समुद्र फैला हुआ है। तो याकू छोड़ के जाकू क्षीरोद के हैं। क्षीरोद माने क्षीर, अपन वाकू माइनस कर दें। बाकी 6 समुद्रन के बारे में आज अपन जाने थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। मैंने 1.5 लाख रुपए की
इक्षु रसोद दूध लाते हैं, 1 कप दूध लाते हैं। इक्षु रसोद, सुरासागर, घृतसागर, दधिसागर, दूध को सागर और मीठे जल को सागर, ये 6 समुद्र हैं। माने गन्ना के रस को समुद्र, शराब को समुद्र, घी को समुद्र, दही को समुद्र, दूध को समुद्र और मीठे जल को सागर, ये 6 समुद्र हैं जिनके बारे में आज अपन जानेंगे। माने ये क्या हुए है, जैसे आपको लिखना हो तो लिख लो, या तो कि जो गन्ना को रस को समुद्र है वो प्लक्षद्वीप में है, जहाँ में पाकड़ के पेड़न की अधिकता है। पाकड़ मतलब अंजीर। मैं डिटेल में बाद में आपको बताऊंगा। जो शाल मने जो शराब को समुद्र है वो शालमल द्वीप पे है, जहाँ में सेमल के वृक्ष की अधिकता है और जाको फूल और फल में औषधीय गुण है, ऐसा कहो जाए है। तीसरो जो घी को समुद्र है वो आपको कुशक द्वीप कहो जाए है, जो चारों तरफ घी के सागर से भरो भयो है। चौथो जो है वो क्रौंच द्वीप है। क्रौंच द्वीप है जो चारों तरफ दही के सागर से घिरो गयो है। और पांचवो जो है वो दूध को समुद्र है, जो शाकत द्वीप पे है। और छठो जो है वो मीठे जल को समुद्र है, जो पुष्कर द्वीप कहे जाए। अब बहुत सारे लोगों ने यहाँ के ऊपर बतावे हैं लोग कैसे याको समझना, लेकिन सबसे पहले अपन जो है क्षीरोद है। क्षीरोद मतलब दूध को समुद्र, वा के बारे में अपन जाने। और जाको उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में या क्षीरोद को उल्लेख आवे है कि भाई दूध को सागर है। ये याकू जो शाकत द्वीप पे है। ये शाक जो है ना वो वनस्पति है। और ये शाकत द्वीप जो है आज के प्रेजेंट सिचुएशन में अफ्रीका में है, शाकत द्वीप। और जाकू वो लोग मिल्की सी फिनोमिनन कह रहे हैं, वहां के लैंग्वेज में। आपको मिल्की सी, देखो दूध को समुद्र कह रहे हैं कि नहीं, मिल्की सी फिनोमिनन कह रहे हैं, जो 1 लाख किलोमीटर तक देखा जा सके। मिल्की समुद्र हो, 1 लाख किलोमीटर तक मिल्की समुद्र है। और ऐसे हम कहवे हैं कि सन 1772 में, 1772 में कैप्टन न्यूलैंड ने, एक कैप्टन न्यूलैंड હતો, वाने ये मिल्की सी डिस्कवर की हो कि भाई ये दूध को समुद्र है, जो दूध की तरह सफेद और चमकीलो है। और 1800 में याकू मिल्क जी बुलायो गयो, मिल्क जी वहां की लैंग्वेज में। और 2019 में लेटेस्ट में याको फोटोग्राफिक एविडेंस दियो गयो। मैंने याको फोटो को प्रमाण पत्र दियो गयो, जो 40 दिन तक चमकतो रहो। लेकिन 1985 में एक साइंटिस्ट हुआ, साइंटिस्ट को नाम को भी मालूम नहीं, याद नहीं आ रहा है, मैं ढूंढ के बता दूंगा आपको। लेकिन वह साइंटिस्ट ने ऐसे बताया कि बायोल्यूमिनेसेंट
नाम को कोई बैक्टीरिया है, बायोल्यूमिनेसेंट नाम को कोई बैक्टीरिया है जो समुद्र को दूध के जैसा चमका हो। ख्याल में आयो? तो ये शाकत द्वीप अफ्रीका में है, जो आज भी देखे जाते हैं, जाके फोटोग्राफिक एविडेंस प्रमाण के रूप में मौजूद है। आयो आपको ध्यान में? सेकंड, लवण सागर, जाको अपन जम्बू द्वीप कह रहे हैं, अपन वाको नहीं देखें तो चले, वो तो अपन सबको ही मालूम है कि जम्बू द्वीप पे मैंने इंडियन सागर है, अरब सागर है, और वहां पे सॉल्टी सी है, मतलब लवण का सागर है, जो बहुत फेमस है। जो पूरा एशिया महाद्वीप है, भारत, चीन, रूस, इंडोनेशिया, तिब्बत, जापान, इन सब देशन में ये लवण को मतलब समुद्र देखने को मिले हैं। वो तीन तरफ सु घिरो भयो है। या तरफ अरब सागर है, वा तरफ बंगाल सागर है, और या तरफ हिंद महासागर। और समुद्र के बारे में आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, जो शायद ही आपको पता हो कि नहीं हो, पता हो भी सके, मैं ऐसा दावा नहीं करूंगा आपको पता नहीं होएगा, लेकिन दो रंग के समुद्र हैं। और दो रंग के समुद्र, जैसे पानी में कोई चीज आप डाल रहे हो, जैसे आपने कालो रंग डाले हो पानी में, तो पूरा पानी पानी कालो हो जाए कि नहीं हो जाए? आपने लाल रंग पानी में डाले हो, तो पानी को रंग लाल हो जाए कि नहीं हो जाए? लेकिन एक सफेद रंग को जो समुद्र है, अपन जो अपनी नरी आंखों से देख रहे हैं, और एक मटमैला रंग को समुद्र है, वो दोनों समुद्र एक ही है, लेकिन उनमें लेयर दिखी जा सके, वो कभी एक नहीं हुए, कभी एक नहीं। वाके ऊपर तो आप बोट को ले जाओ ना, तब भी एक नहीं हो, वो अलग ही रहे। जिन्हें ऐसी कौन सी खासियत है समुद्र के जल में कि वो खासियत समुद्र के दो जल को अलग करके रखते हैं। कोई वहां में ऑब्स्टिकल डाले नहीं है, कोई दीवार नहीं बनाई है, वो स्वतः ही या तरह को समुद्र को दो रंग को जल है। आपको मैं लिंक शेयर करूंगा अपने ग्रुप में, यूट्यूब में लिंक शेयर करूंगा, आप लोग अपने आंखन से आपको प्रमाण देखियो कि दो रंग को समुद्र कैसे है। गजब है। ठाकुर जी की बनाई हुई ये जो दुनिया है, गजब की दुनिया है, देखो कोई ठिकाना नहीं है। खैर, अपन दूसरे समुद्र पे आए, दधी सागर। दधी मतलब दही, माने दूध जब जम जाए तब दही बने, बराबर। आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन है, वाकू दधी को सागर कहो जाए। और ये है रूस के उत्तरी भाग में, रूस के उत्तरी भाग में। और विष्णु पुराण में या को उल्लेख मिले है कि दधि सागर संयुक्त क्रौंच द्वीप प्रकीर्तित, को क्रौंच द्वीप कहा जाए दधि सागर को। और वहां सारस पक्षी पाया जाए है। जैसे दूध जमे नहीं है, ऐसो वहां समुद्र को जल जो है बर्फ के रूप में जम गया है, और एकदम वाइट लगे, जमो गयो समुद्र, दधी के जैसो प्रतीत हो गए। तो वाकू अपने यहाँ वाकू दधी सागर कहो जाए है। और वहां वो लोग वाकू अ, ये जो है दधी को समुद्र बोले, या तरह की क्वालिटी वहां में है, या को
क्रौंच द्वीप नाम है दधी के समुद्र पर। वहां बहुत सारे मात्रा में सारस पक्षी पाए गए हैं। बहुत ही ठंडो प्रदेश है, आर्कटिक ओशन। आप लोग देखोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी, इतना ठंडा प्रदेश है वहाँ। तो वहां पे मीलन तक जो है बर्फ, समुद्र की बर्फ जमी है, समुद्र के पानी की बर्फ जमी है, कितने किलोमीटर तक। तो वो सफेद है, दिखे है। तो दूध जब जम जाए तो दही बन जाए, वाह अर्थ। तीसरो, मतलब सबके प्रमाण आपको मैं दे रहा हूं कि दोनों सब समुद्र कहाँ हैं, ये सब समुद्र। तीसरो जो है वो मीठे जल को समुद्र अपन देखें। मीठे जल को जो समुद्र हुए है, वाके लिए शास्त्र में ऐसे वचन कहो जाए कि स्वादु उदकेन संयुक्त पुष्कर द्वीप उच्यते। पुष्कर द्वीप, जैसे अपनो ये जम्बू द्वीप है, ऐसे ही पुष्कर द्वीप पे जो है मीठे जल को सागर है। धन्यवाद। ये, और ये समुद्र जो है उत्तरी अमेरिका को महाद्वीप है। ये पुष्कर द्वीप जो है वो उत्तरी अमेरिका को महाद्वीप है। ये जाके चारों तरफ झील है। और यहाँ को नाम वो लोग लेक सुपीरियर, लेक ओंटारियो, लेक ह्यूरॉन, लेक मिचिगन, ऐसे या नामन सु या मीठे जल के समुद्र को वो लोग पुकारे हैं। जाकी चौड़ाई जो है 560 किलोमीटर है, और या की लंबाई जो है 616 किलोमीटर है। समुद्र के बीच में या तरह को अवेलेबिलिटी होनी, ये पुष्कर द्वीप को कहा जाए है। पुष्कर को अर्थ हुए है तालाब, झील, सरोवर, कुछ भी आपको पुष्कर नाम को अर्थ हुए। ऐसे कहा जाए कि धरती को 20% वाटर पुष्कर द्वीप में है। 20% वाटर। कोई को कोई पूछना है तो पूछियो। जी जी, इसका लेंथ और विड्थ थोड़ा रंगत में। लेंथ जो है 616 किलोमीटर और चौड़ाई जो है 560 किलोमीटर। दंडोत प्रणाम। वहां के बाद 3 देखे ना अपन ने, कौन से देखे 3 समुद्र? दही, दूध और मीठा जल। हाँ, जल को, नमकीन को तो छोड़ दो, नमकीन को हाँ तो मालूम है अपन को। हाँ, जम्बू द्वीप देखियो ने जे सबसे वो पहले दूध को सागर देखियो। वो तो दूध, नमकीन है, जम्बू द्वीप। हाँ, दूध को सागर, पहले दूध को सागर, फिर जम्बू द्वीप, और बाद में दही को सागर और मीठे जल को सागर। हाँ, दूध, दही और मीठा। और मीठे जल को समुद्र, ये 3 देखे अपन ने। चौथो सागर अपन देख रहे हैं सर्पी सागर। सर्पी, घी को कहते हैं सर्पी। सर्पी को अर्थ सांप मत समझ लीजिए हो। सर्पी को अर्थ सांप नहीं हो, सर्पी को अर्थ घी हो संस्कृत में। जाकू घी को समुद्र कहते हैं। ये भी उत्तरी अमेरिका के एंटार्क्टिका के द्वीप में है। एंटार्क्टिका नाम को द्वीप है। जैसे आपने देखे हो कि घी जब पड़ो रहे और जम जाए, तब आप एक चमकदार परत वाक्य पर जमा हो जाए,
बर्फ जैसी और चिकनी मलाई जैसी एक चमकदार परत के ऊपर जमा हो जाए। ऐसे एंटार्क्टिका नाम को ये जो द्वीप है, सर्पी सागर जाको अपन कह रहे हैं, जाको अपन कुशत द्वीप कह रहे हैं, सर्पीमयम सरप प्रोक्तम कुशत द्वीपम समन्ततः, ये शास्त्र प्रमाण है। यहाँ को अपने यहाँ या को उल्लेख या तेरे सो आवे है। यहाँ को समुद्र इतनो ठंडो है, इतनो ठंडो है कि यहाँ की समुद्र की ऊपरी सतह परत जो है ना, घी के जैसी जम जाए है, और वो भी चिकनी हो है एकदम। लास्ट मने रियल मने रीसर बाकी चिकनाई आप महसूस कर सको घी जैसे। तो ये अपन समझ सकते हैं कि या को अपने यहाँ के शास्त्रकारन ने वह घी को समुद्र कहे। लोग समझे कि अपने यहाँ बकवाद करे हैं ऋषि मुनि, लेकिन साइंटिस्टन को अब प्रमाण मिल रहे हैं और अब जाके उन लोगों ने खोजे हैं। ये अपन ने हजारन साल पहले ही इन सारे समुद्रन को खोज के रखे है। और आपको यह बात को अंदाजा लगा सको कि अमेरिका के रहे हुए समुद्रन को अपन को ज्ञान हो, तो अपनी नॉलेज की जो डेप्थ है तो कितनी गहरी होगी, कितनों अपने उनको अपने यहाँ के ऋषि मुनियन को ज्ञान है। तो जाको अपन कह रहे हैं कि ये कुशत द्वीप नाम को जो द्वीप है, जो उत्तरी अमेरिका को जो एंटार्क्टिका है, वहां ये घी को समुद्र मिले हैं। पूरे साल बर्फ से ढको भय और रहे है ये। और याकू कुशत द्वीप यालिए कहो जाए है कि कुश को अर्थ हो सूखो, बंजर इलाका, वनस्पतिहीन क्षेत्र। यहाँ एक वनस्पति भी नहीं उगे। इतने ठंडे प्रदेश में कैसे वनस्पति उगेगी? यासु एंटार्क्टिका या को ज्वलंत उदाहरण है। जीवन है ही नहीं यहाँ पे, पेड़ पौधा है ही नहीं यहाँ पे। या को दूसरो नाम है ठंडो रेगिस्तान। या को ठंडे रेगिस्तान के नाम से भी पहचाना जाए एंटार्क्टिका को, जो कुशत द्वीप है, जाको अपने यहाँ के लैंग्वेज में अपन सर्पी सागर कह रहे हैं। तो पांचवों इक्षु रस सागर। इक्षु को रस मतलब गन्ना को रस, इक्षु रसोद, गन्ना के रस को सागर। ये इक्षु रसोद सागर जो है, ये ऑस्ट्रेलिया में, याकू अपने यहाँ प्लक्ष द्वीप का हो गया। अपने यहाँ याकू इक्षु रसोदक साग्रह प्लक्षदीपम समाव्रणेत, ये याको शास्त्र प्रमाण। यहाँ पे गूलर के वृक्ष हैं, और इन गूलर के वृक्षन सु इन गूलर के वृक्षन के प्रभाव के कारण वहां को जो किलोमीटर के समुद्र हैं, वो गन्ना के रस के जैसे हल्के हरे और मटमैले टाइप के समुद्र हैं, और जो 12 महीना ऐसे ही रहने। या के लिए अपने शास्त्रकार ने कही कि ये इक्षु रसोद सागर है। अब सोचो, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका, कहां कहां तक के माने जो ज्योग्राफिकल या को जो मैप है, वहां पे अपनी नजर है। कम ये कम सौभाग्य की बात नहीं है और कम गौरव की बात नहीं है कि अपन तपसु इन सारे समुद्रन के रहस्य को जानते। तो वहां पे गूलर के वृक्ष हैं। हाँ बोलो गूगल।
हाँ जी दंडवत प्रणाम। जी ये सिर्फ देखने में ही ऐसे लगे कि इनको स्वाद भी कुछ उस टाइप के हैं, जैसे इसमें वर्णन है नहीं दही और एक, तो आदमी है। लेकिन जो छार वालो है, नमकीन वालो, वो तो नमकीन प्रतीत होए ना। है जो नमकीन सागर है, लवण युक्त, वो तो नमक वालो ही है। नमक और वाले। हाँ, और बाकी इन सब में टेस्ट को अभाव है, खाली बस देखने में ऐसे ही लगे कि दूध के देखने में जैसे। ऐसे। अच्छा। और दीदी ये दूसरा प्रश्न ये था कि ये जो सर्पी यानी घी को जो समुद्र है वो चिकना है, इससे उसमें समझ में आ रहा क्वालिटी है सब कि मिलेगी आपको, हाँ। क्वालिटी सब वैसे ही मिलेगी। माने बाकी जो गुण हैं वो सारे वहां पे हम्म, मौजूद है। अच्छा। हाँ हाँ, दीदी। और लेकिन इसमें और दधी के सागर में सिमिलरिटी लग रहा है कि वो दधी वाला भी श्वेत है, जमा हुआ है, और ये जो घी वाला है बस इसमें चिकना है और वो चिकनो नहीं है, बस ये डिफरेंस। ये डिफरेंस। हाँ। हाँ जी दंडवत प्रणाम। अब अंतिम सागर अपन देखें, सुरा सागर। ये सॉरी ये कूलर के वृक्ष यानी कैसे हुए ये? अब गूलर के वृक्ष को कलर तो मेरे को ख्याल नहीं है, लेकिन आप गूगल कर लोगे तो अपने परम गुरु को कंसल्ट कर लो तो ठीक है चाचा, भले। आपको बता देगा गूलर का वृक्ष। या तो अपने आप एआई को कैप को पायलट को ओपन करो कंप्यूटर में, और आपको जरा ऑडियो मैसेज करो के जरा मुझको गूलर के वृक्ष दिखा, तो दिखा देगा। आपको पता है कि नहीं, कंप्यूटर बात करे अपन से। हाँ, अभी चालू मैंने कभी ट्राई नहीं की है, लेकिन ये मैंने की ट्राई। अच्छा। हाँ, अभी 5 दिन पहले ही मैंने ट्राई करी थी, कंप्यूटर के साथ बात करी थी। मैंने कि अच्छा। मुझको ये बात बता देना कि आपको क्या, कब से ढूंढ रहे हो आप, यूं बोला मेरे को। मैंने कि ये ढूंढ रहा हूँ मैं, नहीं मिले आपको। मैंने कि नहीं मिले तो क्या अभी बताऊं, ऐसे बात कर। हाँ। तो ये तो गुरु के भी गुरु निकले। अरे सच्ची में परम गुरु है। मैं एक चैट श्लोक ढूंढ रहे जीपीटी। हो तो मैं एक श्लोक ढूंढ रहे हो तो वो श्लोक वाले मेरे को बताया ढूंढ के। चैट जीपीटी। ओहो, अब अच्छा। तो मैंने कही कि भाई मेरी नॉलेज तो ये वहां है, यानी कि वहां नहीं है, ये दूसरे वहां में है, वहां देख लो आप। क्या ऐसे वो बता रहा मेरे क्या बात है। ट्राई कभी करनी पड़ेगी, कभी ट्राई नहीं किया है। को। है बहुत मस्त फंक्शन है। तो आपको ऑन करके, मैं कभी टाइप लिख के टाइप नहीं करूं, मैं खाली बोल के टाइप करूं तो मजा आवे। वो बोले मेरे साथ, मैं कहूँ जरा चुप रही हो, कि अच्छा ठीक है चुप रहूंगा। बड़ी मजा आ रहा है एकदम। आपके मोबाइल में भी आजकल आ गया है एआई। हाँ, ये मोबाइल में तो आ गया है, सही बात है, हाँ, कंप्यूटर में मोबाइल में कभी आ ट्राई गया। नहीं किया। ट्राई की ना करियो जरा। ठीक है वो जी। कहियो मेरा नाम टाइप करके बोलियो कि मनोज गोस्वामी कौन बताएगा आपको। अच्छा। कभी एक्सपेरिमेंट करके देखिए, श्याम मनोहर गोस्वामी कौन है तो बता देखो। जय हो। सच्ची बता देगा, अच्छा, मजाक नहीं कर कल रहा हूँ। कल कल ट्राई करूंगा। हाँ, कल ट्राई कर लो। जी। तो छठो समुद्र, सुरा सागर। सुरा सागर जो है ना, ये अपने यहाँ या कोई शालमल द्वीप कहा जाए। सुरा सागर संयुक्त शालमल द्वीप उच्यते, ऐसे आपको वचन मिले। और ये पाछो दक्षिण अमेरिका को महाद्वीप हो, या समुद्र में जो होने वाली घटना है वाकू वो लोग रेड टाइम ब्लूम क्या है, रेड टाइम ब्लूम। जैसे शराब को कलर हो ना लाल रंग को, कॉफी कलर के जैसे मरून टाइप के कलर को शराब को रंग हो, ऐसे ही या समुद्र को रंग हो जावे बिल्कुल। और कमाल की बात तो यह है कि वह समुद्र के किनारे पे अपन खड़े रहे ना,
तो वह समुद्र में से जो चलने वाली हवा जो है ना, वो नशा जैसी जहरीली हो है। माने या समुद्र के जल में जो रहे भय तत्व हैं, वो इंसान और जानवरन के लिए हानिकारक होंगे। वो नेचुरल वको सुरा को कलर में आवे है। शालमल को अर्थ होवे वाकू, वो लोग वहां पे सिल्क फॉस ट्री के में, वो लोग वहां की लैंग्वेज में सिल्क फॉस ट्री, जाको अपने यहाँ की लैंग्वेज में अपन सेमल को वृक्ष कह रहे हैं। और ये सेमल के वृक्ष जो हैं वो ब्राजील, पेरू और अर्जेंटीना, इन देशन में सेमल के वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में पाए जाएं, जो नशीले हुए। और इनके प्रभाव के कारण वहां को किलोमीटर के समुद्र जो हैं वो लाल रंग के हुए, सुरा टाइप के। यानी अपने शास्त्रकारों ने वाकू सुरा सागर कहा। कितनी कमाल को कोइंसिडेंस है। भले ही वो शराब ना होए, भले ही वो घी ना होए, भले ही वो दूध ना होए, भले ही वो दही ना होए, भले ही वो गन्ना को रस ना होए, लेकिन गुण सारे के सारे वो के वो हमें मौजूद रहने। ये कमाल की बात यहाँ में अपने को जानने को मिले होगा। तो ये मैंने बहुत बार वांचो भागवत में। हर बार ऐसा लगे कि ये छोड़ देना, जैसे अभी ये समुद्र तो एग्जिस्ट करे नहीं। और मैंने एक दो जन को पूछी भी तो कहे कि वो दूसरे मनवंतर की कथा समझने वाला, तो ऐसा करके छोड़ दियो। ना ना ना, दूसरे मनवंतर नहीं, यही मनवंतर में, हाँ, तो अभी कोई पता नहीं होता। मैंने यही मनवंतर में सारे कितने को समुद्र पूछी, देखो। लेकिन कोई ये आपने आज खुलासा किया तो आज मालूम पड़ी, ये पता ही नहीं है। तो ऐसा ये लगो हाँ कि तो कोई कथा है दूसरी समझ के छोड़ देनी है, और क्या। ओ, मेरे जैसे व्यक्ति जो है वो बाल की खाल निकाले नहीं, जैसे सच तो, में ये बड़ी बड़ी बात आज कही है, तो कभी नहीं मालूम पड़ती है बात अदरवाइज। इतना तो डेप्थ तो पता ही नहीं था जी। हाँ तो क्या है कि जब तक अपन बाल की खाल नहीं निकाले तो अपने को संतोष नहीं होगा कि भाई शास्त्र में शाराज्या, महाप्रभु जी भी कह रहे हैं कि शाराज्या षट प्रकीर्ति था। तो वास्तव में गप्पबाजी है कि कोई शास्त्रीय प्रमाण भी है? तो कोई गप्पबाजी नहीं है, शास्त्र प्रमाण है। महाप्रभु जी कभी ऐसी मिथ्या बात करे नहीं। और मैंने छयों समुद्रन के आपको शास्त्र वचन उद्धृत करे और आपको बताया, और इनकी प्लेसिंग कहाँ है वो भी आपको मैंने बताया। तो ये अब सामने जो में है, तो हम लोग समझ रहे थे कि ये स्वाद में ऐसा शेड गन्ने के रस जैसो, घी जैसो वगैरह है। और ये जो गुण धर्म की आपने कलर की बात करी, वह हिसाब से तो कभी सोचो भी नहीं। तो हमको लगा कि ऐसा गन्ने के रस को समुद्र कहाँ हो, ऐसा घी को समुद्र ऐसा थोड़ी हो कभी। नहीं, वास्तव में हकीकत याद रहेगी है। बहुत अच्छा खुलासा किया, ये नहीं मालूम पड़ता, कभी नहीं मालूम पड़ती ये चीज। धन्यवाद। हाँ बोलो उषा बहन। देखिए जो बांसी गंगा है वो तो दूध को अपन बोले, वो तो दूध को ही रेवे नहीं। गोवर्धन पर्वत पे जैसे दर्शन मतलब ऐसे कुछ था तो नहीं है। हाँ वो तो है ही ना, लेकिन अपने को दिखे नहीं है ना। बराबर। ये लेकिन तो वो तो दिख रहे नए हो दूध को। आपको। हाँ। मानसी गंगा तो अलौकिक नेत्र हो तो दिखे, और ये समुद्र तो लौकिक नेत्र से ही दिख सके आपको। हमें कोई आपको अलौकिक नेत्र की आवश्यकता नहीं है। आपके लौकिक नेत्र से आप इन समुद्रन को देख सको हो। ख्याल में आया ना? लेकिन वो तो रियल में दूध को है ना। वो रियल में दूध को, दूध में ही मानसी गंगा है। तो अब जो है आप अपन टीका को रिफर करें कि श्री कल्याण राय जी इन 6 समुद्रन के बारे में इनको विश्लेषण कौन से प्रकार से कर रहे हैं। कारण कि ये पूर्ण भगवदिया ये शेष व्यासाग्नि मारुता जड़ नारद मैत्राच्या ते समुद्र प्रकीर्तिता, महाप्रभु जी कह रहे हैं। तो समुद्र के समान जो वक्ता हैं, तो समुद्र के 6 प्रकार के भेद हो सके। और यदि 6 प्रकार के भेद हो सके तो 6 प्रकार के वक्ता के भाव भी हो सके हैं।
यदि 6 प्रकार के वक्तन के भाव हो सके हैं, तो कौन से समुद्र के भाव वाले वक्ता के साथ कौन सी खासियत जुड़ी हुई है, ये अपन देखें तो अपने को पता चले। श्री कल्याण राय जी आज्ञा करें कि एके लोक मिश्र भावेन, एके वेद मिश्र भावेन, एके गुणै मिश्र भावेन हरिर गुणान वर्णयन्ति। माने हरि के गुणन को वर्णन कुछ वक्ताएं करे हैं। उन वक्तान को, वो वक्ताएं जो हैं, एक वक्ता कैसे हुए जो लोकमिश्र भाव सु हरि के गुणगान, हरि को गुणगान कर रहे हैं। और एक वक्ता कैसे हो, समुद्र वाली वक्ता हो, समुद्र वाली वक्ता की बात कर रहे हूं। और एक वक्ता कैसे हो जो वेद मिश्र भाव सु हरि को गुणगान कर रहे हैं। और एक वक्ता वो हुए जो गुण मिश्र भाव से, एक एक गुणई मिश्र भावे न हरि गुणान वर्णयन्ति, हरि के गुण को वर्णन कर रहे हैं। ते क्रमेण उच्चन्ते, वो क्रमसु यहाँ पे कहे जा रहे हैं, वो क्रमसु यहाँ पे अपन कह रहे हैं। कैसे हैं? ते क्रमेण उच्चन्ते। रामकृष्णादयो मनुष्या एव परम बल आदिना अधिका इति ज्ञात्वा एके हरेर गुणान वर्णयन्ति। अब देखो कल्याणनाथ जी क्या कह रहे हैं कि कुछ वक्ताएं ऐसे हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि राम कृष्ण आदय हो, कि जो राम और कृष्ण आदि हैं वो मनुष्य है, वो मनुष्य हैं, परम लेकिन बल आदि ना, बल के कंपैरिजन में वो अधिक है कुछ। ऐसो जान करके हरि के गुणन को जो वर्णन करे हैं, ते ऐसे जो वक्ताएं हुए हैं वो क्षार समुद्र तुल्या, मैंने वो नमकीन जल के समुद्र के समान उन वक्तान को जानना चाहिए। तेषाम भावस्तु तज्जल तुल्य, वह जल को तुल्य उनको भाव है। क्यों भाई? तो कह रहे कि यथा क्षार जलम न तृषादि निवर्तकम, जैसे जो नमकीन जल है वो प्यास को बुझावे नहीं है, न वह तृप्ति सुखकारी, न वो तृप्ति देवे है, न अपने को सुख पहुंचावे है। तथा एतेषाम भावों की, इनके भाव भी वही तरह के हैं, ऐसा भाव है। आया? अच्छा, फिर वाक्य तो बात। एकदम बिल्कुल कनिष्ठ कोटि के वक्ता भय कि नहीं भय? भले यद्यपि समुद्रवत कहो या को शायद ज्ञान के अर्थ में लियो होगो, लेकिन पूर्णतः कनिष्ठ कोटि भय ना, क्योंकि उनको तो मनुष्यवती ठाकुर जी को मानते हैं। मनुष्य कोटि मान रहे हैं, लेकिन उनको भाव या प्रकार को है, सामर्थ्य तो है ना उनमें, पूर्ण ज्ञान है, उन्हें हाँ शास्त्र लेकिन को पूर्ण ज्ञान है। यही भी है, तो सब तरह से कोई कमी नहीं है। शास्त्र को पूर्ण ज्ञान हो जाने के बावजूद भी ठाकुर जी के प्रति अपने याद रखो भाव प्रकट हो गए तो। एक बात में कहूं आनंद जी, अपन पुष्टि मार्गी है, जी ठाकुर जी के स्वरूप को पूर्ण ब्रह्म मान रहे हैं। जी क्या पूर्ण ब्रह्म जैसा व्यवहार कर रहे हैं अपन ठाकुर जी के साथ? कर ही नहीं सके ना, जैसे नहीं। स्वाभाविक है। पर ब्रह्म है, कृष्ण सर्व समर्थ है, ऐसा व्यवहार अपन नहीं जान रहे हैं क्या? जान रहे ना, जैसे फिर फिर वो भी अपन तो स्नेह नहीं धंधा बने चला वो रहे हैं तो। उनके नाम को। अब गाली नहीं देवे तो तब तक स्नेह ही नहीं बने, तो गाली देनी पड़े। अपन अब मूछ पे अपनी बल देवे, हाँ हम पुष्टि मांग, खाए के यार पुष्टि मांगी है। सही बात है सब जी। मालूम है तुमको, फिर भी धंधा कर रहे हो अपने ठाकुर को। सही बात है, ये और तो फैक्ट ठाकुर है। तुमको कमा के दे रहे हो, कहने को अपन पूर्ण ज्ञानी है। अपन पुष्टि मार्ग की, आपको आपको एक बात बताऊं, अभी YouTube पे बहुत पॉपुलर हो रहा है, वो वायरल बहुत हो रहा है वो वीडियो, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन ये जो वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर बन रहा है ना, आप लोगों को पता ही होगी, बांके बिहारी कॉरिडोर बन रहा है।
कार पार्किंग के लिए, वो यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो वगैरह हाँ सब। वो विरोध बहुत विरोध अच्छी चल बात रहा है ना, बहुत विरोध चल है। रहा है वहाँ पे। वो ओपोजिशन ओपोज हो रहा है ना वहाँ को सब। हाँ, वहां को जो गोस्वामी समाज है वहां को विरोध कर रहे हो। जी। अब उनकी जमीन जा रही है, इसलिए उनके पेट में पीड़ा हो रही है, बाकी कोई ठाकुर जी से लेन देन नहीं है उनको। लेकिन क्या भय है, और वहां में बालक भी कूद पड़े हैं उनको समर्थन करने के लिए, ये नहीं ये गलत हो रहा है, धर्मशास्त्र के विरुद्ध है, ये है, फलानो है, ढिकड़ा है, पूछड़ो है। उनको वीडियो वायरल हो रहा है, नीचे कमेंट वाले लिख रहे हैं कि तुम्हारे पेट में क्यों आग लगी है, तुम अपना पुष्टि मार्ग संभालो ना, तुम्हारे हवेली संभालो ना, वहीं पे कितनो गड़बड़ घोटाला यूं लिखियो है डायरेक्ट। हकीकत बात है ये तो। वहां में कितनी दुर्व्यवस्था है, वो आपको देख के हमारे यहाँ आ गए तुम, प्लीज गेट आउट, ऐसे लिखियो। और सीधा ऐसे की थी। ऐसे कमेंट लिखे ना, अपन कौन हाँ को कमेंट, रोकेंगे। सही बात है। और ये तो मर्यादा पार के तो लिख ही लेके, उनको क्या लेना देना है। काय को क्यों पढ़ना चाहिए बीच में, जब तो अपनी वैल्यू नहीं है। अपन अपनी कीमत जान रहे हैं कि अपने वचन की कोई कीमत नहीं है, अपने वचन को कोई प्रतिकार नहीं है, वहां को कोई अपने को रिस्पांस मिलने वाला नहीं है। और ये फिर भी अगर अपन गोस्वामी समाज इनवाइट करे तब तो बोले तो ठीक है, और सामने से क्यों करना। क्यों करना, सही बात है। ऐसे अपनी इज्जत के काकरा कम बहेगा। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। ये बात है। वो कहे कि तुम गुजराती संभालो, गुजरात में अच्छे लगो तुम, ऐसे लिखते हो। तो ऐसे नहीं है कि ये निम्न कोटि के हैं, भाव उनको उच्च कोटि को है, लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ ये है, अगाध भाव है, और वो अगाधता के कारण इनको समुद्र से कंपेयर किए जा रहे हो है। लेकिन इनकी अगाधता में क्षार जल को वेटेज बोल रहे हो है, कि रामकृष्ण को मनुष्य कह रहे हैं। ख्याल में आया। देखिए सेम प्रॉब्लम वो पद्मनाभ दास जी की वार्ता में सेम प्रॉब्लम होती। पद्मनाभ दास जी यद्यपि बहुत पुराण सब पढ़े थे ना, तो उनको ये निष्कर्ष नहीं निकल रहा था कि वो किसको भजनो चाहिए। तो ठाकुर महाप्रभु जी जब भी वो कर्णावल में स्वरूप प्रकट करके महात्मा दिखायो, जब उनको ये बात दृढ़ भई कि भाई ठाकुर जी को भजनो चाहिए, ऐसे वार्ता में लिखो भाई आवे है। नहीं, वहां कोई आंसू कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं तो मैं यहाँ हिसाब से कह रहा था कि भाई वो कंफ्यूजन बहुत सारे पुराण के अध्ययन के कारण भी हो सके ना, यद्यपि वो। हो सके, लेकिन यहाँ जहाँ कॉन्टेक्स्ट में अपन कह रहे हैं अगाधता के भाव को, हाँ, वह कॉन्टेक्स्ट में यदि अपन विचार हैं, तो उनको भाव तो यही तरह को है। जैसे जी जी। एक सीधी सी बात मैं कहूं कि काका जी को, शाहूआ को, कोई जगह को पादरी माने, कोई जगह को वो उनके यहाँ को जो वो हुए ना, फादर पीर, फादर। हाँ। नहीं, पीर मुसलमान, अच्छा हाँ, मौलवी मौलवी मौलवी। मौलवी, वह मौलवी सु पत्राचार भयो कि भाई खुदा यूं है, खुदा यूं है, खुदा यूं है, कि भाई रामकृष्ण तो सारे, रामकृष्ण तो जो है वो दूत है, खुदा के भेजे हुए पैगंबर है। तो काका जी ने वो पत्र में लिखियो कि भाई ऑल राइट, रामकृष्ण पैगंबर है, मोहम्मद भी तो पैगंबर थे कि नहीं, मोहम्मद की बात अलग है। पांचों रिस्पॉन्स करे, मोहम्मद की बात अलग है, मोहम्मद की बात का मत करो तुम। तो काका जी ने क्यों मोहम्मद की बात नहीं करे, भाई खुदा एक हम ये मानने तैयार हैं, जैसे खुदा को महात्म जो है तुमको तुम्हारे पैगंबर ने समझाया हो, ऐसे हमको वह खुदा को महात्मा रामकृष्ण ने समझाया हो। और हमारा शास्त्र ये कह रहे हैं हमको कि वो रामकृष्ण जो है वो दूत नहीं है, खुद खुदा है। और तुम्हारी परिभाषा के अनुसार जो खुद आए वो खुदा है, वाह, जय हो जय हो। जो खुद आवे वाको खुदा कहना चाहिए। सही बात। तुम्हारी बात अलग है, तुम्हारे पास खुदा नहीं है, कहेंगे तुम्हारे पास तो पैगंबर भिजवाए हो, हमारे पास तो खुदा खुद आए हो है।
यानी हम वाकई बात माने कि तुम्हारी बात माने? फिर वाकई बात कोई जवाब नहीं दिया। वाह, बहुत सुंदर जी अद्भुत। तो ये बात अपन सोचे तो अपने को सच्ची लगे कि रामकृष्ण को महापुरुष मानने वाले भी हैं, लेकिन उनके ज्ञान में कोई प्रकार की न्यूनता नहीं है एज सच। ख्याल आया ना? वो में या तरह की वैरायटी के। और दूसरे प्रकार के वक्ता को कल्याण नायक जी निरूपण कर रहे हैं। एके तु उद्धतासी वराहेण कृष्णेन शतबाहुना इत्यादिना वेदे भूमि उद्धारादे कृष्ण कर्तृकत्वेन निरूपणात् जगत् कर्त्रैव विविध शरीरेषु आविश्य कार्यं कृत्वा तानि त्यजति इति ज्ञात्वा हरेर् गुणान् वर्णयन्ति। कल्याण जी क्या कर रहे हैं कि उद्धृतासी वराहेण, ये जो महानारायण उपनिषद को जो वचन है, और ये एक्चुअली दूसरे पुराण में भी या तरह का वचन मिले हैं, महानारायण उपनिषद के अलावा भी दूसरे पुराण में भी सेम वचन मिले हैं। वो मुझको अभी क्लिक नहीं हो रहा है, मैंने ढूंढे तो। लेकिन इन वाक्यन में या तरह को वर्णन मिले हैं कि वेद में कृष्ण ने भूमि को उद्धार वराह अवतार के रूप में कियो। वराहेण कृष्णेन शतबाहुना, ऐसे कियो। और ये समझ के हरि को जो गुणगान करे हैं, वाक्य लिए कह रहे हैं कि जगत कर्तैव विविध शरीरेषु आवश्य, मतलब वो जो जगत कर्ता प्रभु है, वो ही जितने भी यहाँ पे जीव हैं संसार में, मनुष्य पशु पक्षी वगैरह वगैरह, उनके शरीर में प्रवेश करके विविध शरीरेषु आविश्य, मतलब आविष्ट होकर के कार्य कृत्वा, उन कार्य को करके तानि त्यजति, फिर उन शरीर को त्याग कर दे। मतलब ठाकुर जी को तुम लौकिक मनुष्य के जैसे ट्रीट कर रहे हो, काम तो बहुत ऊंचे किया। तो या तेरे सु ठाकुर जी के अवतार चरित्र को समझानो, तो कल्याण राजियों कह रहे हैं कि ते दधिमंडोद तुल्या, वे एक छाछ के समुद्र के समान है। क्यों छाछ को सागर? वो कितनी है वहां पे, दधी की जगह छाछ का वर्णन बता रहे हैं। दधी बोलो या छाछ बोलो, वो एक ही आशय लेना, यहाँ वो अलग आशय मत लीजिए। इनको भाव वा तरह के समान क्यों ऐसा होवे? क्यों कह रहे हैं कि यथा दधि मंडस्य असारत्वात् न पुष्टि हेतुत्वम्, जैसे वो छाछ में कछु भी सार है, कुछ लोगों को छाछ बहुत पसंद हो, ये गुजराती को तो छाछ इतनी ज्यादा पसंद हो कि सुबह भी छाछ और शाम को भी छाछ। लेकिन यह कल्याण जी आज्ञा करें कि दधि मंडल से असारत्व, दधि छाछ में कुछ सार हो ही नहीं। वैसे कहने के लिए छाछ में बहुत गुण हो गए, मैं मानू ये गुण नहीं हो, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे अपन मथे जब वहां में तो जब नवनीत निकाल दिया जाए, वह आशय में वो सारहीन है, वह आशय में वो तो सारहीन कहा जा रहा। वो तरह वो तरह अन्य तरह से वो बहुत गुणकारी है छाछ, लेकिन छाछ परम प्रिय हो गए कि छाछ चाहिए ही चाहिए। कितने लोग तो ऐसा हो कि और कुछ मत दो, छाछ दे दो तो चले। ऐसे भी हो दुनिया में, तो नहीं हो ऐसे नहीं, मैं मिला हूँ लोगों से। मैंने जैसे गुजराती में तो छाछ को प्रकार हो ही जैसे, अरे भयंकर हो गए, बिल्कुल हो गए जैसे, भयंकर छाछ। बिना छाछ के भोजन संपूर्ण ही नहीं हो गए। छाछ तो छाछ उनको है ना फर्स्ट लव हो है, पहलो प्रेम हो है छाछ। जे छाछ चाहिए, बाकी और कोई नहीं होगा तो चलेगा, छाछ तो चाहिए चाहिए। दंडवत प्रणाम जे। हाँ बोलो।
जैसे सूरत में आप पधारो ना, मैं सूरत के घर में जाऊं ना, वैष्णव के घर, वो एक एक रोटी को टूक खावे, एक छाछ को घुट पीवे। इतनो देख इतनो लो, इतनो छाछ पे वो लोग को प्रेम है। मैंने कही ना आपको, इतना दो। छाछ को नशा हो, कुछ पता नहीं क्या, छाछ को देख के नशा चढ़ के, हाँ, ऐसा नशा चढ़े छाछ। वैसे छाछ में कुछ भी सार नहीं होगा, करे ना जाके करे, मैं नहीं कह रहा हूँ। જે લગ્ન પ્રસંગ पशु હોય ને, पोषण पोषण લગ્ન नहीं પ્રસંગ मिलेगा। હોય ને, જે લગ્ન પ્રસંગ હોય ને, અને જો છાસ ન રાખે ને, તો કે બધું રાખ્યું, છાસ તો ન રાખી જરાય. बस देखो, ये छाछ और भजिया, ये હા गुजराती में तो कोई भी मेहमान जाए तो तुरंत भजिया तल के खवा देना। હા જે દંડવત પ્રણામ. तो न पुष्टि हेतु, वो पुष्टि को हेतु नहीं है। तथा एते शाम भावस्यापि, ऐसे इमलवन के भाव भी बात हो जाती, समझो क्या लायो। वाक्य बात, सुरा समुद्र वहां के लिए क्या आज्ञा कर रहे हैं कल्याण जी, कि माया गुणै विना भगवत कर्तृत्व अभावात् तद गुणेरैव भगवान सर्वम। अरे यूं क्या है, कुछ लोग जैसे शंकराचार्य जी हैं, वो क्या कह रहे हैं, अब आक्षेप उन पे ही जा रहे हो, कि माया के गुण के बिना भगवत कर्तृत्व अभाव, वो तो कुछ कर ही नहीं सके हैं। और तद गुणे रही, मतलब माया गुण के द्वारा ही भगवान सर्वम करोति, भगवान सब कुछ करें। इति ज्ञात्वा, ऐसो जान करके, हरेर गुणान ये वर्णयंती, हरि के गुणन को जो वर्णन करेंगे, ते सुरोध तुल्या, वे मदिरा के समुद्र के समान है। तेषाम भाव सुरातुल्य, उनको भाव शराब के समान है। यथा सुराया स्वरूप विस्मारकत्वम दोष जनकत्वम, वो सुरा जो है वो दोष को पैदा करने वाली भी है और अपने स्वरूप को भुलाने वाली भी है। शराब पी के अपन अपना स्वरूप भूल जाएं, ऐसे ही तुम भी अपना स्वरूप भूल सको। तथा एतद् भावस्यापि, क्योंकि भाव। बाकी बात चौथो, भगवान सर्वेश्वर सर्वम कर्तुम समर्थ, भगवान सर्वेश्वर है और सब कुछ करने के लिए समर्थ है, ऐसो जान करके। इति ज्ञात्वा, ये जो हरेर गुणान वर्णयंती, हरि के गुण को वर्णन करे हैं, ते वो वक्ताएं क्षीरोद तुल्या, क्षीरोद तुल्या मतलब दूध के समान। यथा क्षीरम, जैसे दूध जो है, स्वादुम मधुरम, अच्छो है, मीठो होवे, पुष्टिजनकम भी होवे है, ऐसे इनको भाव भी वातरे को है। और ताके बाद पांचवो जो है, भगवान महावीर स्वभक्तान अपनी वीर्यवता करो, कि भगवान में महावीर है, बहुत ज्यादा सामर्थ्य है, और वो सामर्थ्य ठाकुर जी जो अपने भक्तन में भी पैदा कर दे हैं। इति ज्ञात्वा, ऐसो जान करके, जो हरि के गुणन को वर्णन करें, वे घृतोद तुल्या, वे घी के समुद्र के जैसे वक्ताएं होंगे। यथा घृतम वीर्य हेतु, जैसे घी जो है वो सामर्थ्य को पोषक है, ऐसे इनको भाव भी अपना पोषक है। और अंतिम, तम यथा यथोपासत इति श्रुते है, भगवान लक्ष्मी कलत्र सेवितो भुक्ति मुक्तिम च यच्छति इति ज्ञात्वा, ये हरेर गुणान वर्णयन्ति, ते तु इक्षु रसोद तुल्या, वो गन्ना के रस के जैसे हुए हैं। जैसे इक्षु रसो, मैंने यहाँ में कहना क्या चाह रहे हैं, कि तम यथा यथोपासते, आप जैसे हो वैसे इनकी उपासना करनी। या श्रुति के अनुसार, मैंने जो वक्ता भगवान लक्ष्मी के पति हैं
और सेवा करने के हिसाब से ठाकुर जी जो भोग और मोक्ष दोनों देवे हैं, मत तुम जा हिसाब से ठाकुर जी को भज रहे हो, भोग की कामना से भज रहे हो कि मोक्ष की कामना से भज रहे हो, तो वो देंगे तुमको। तो ऐसा जान करके जो ठाकुर जी के गुणन को वर्णन करें वो गन्ने के रस के समुद्र के बराबर उनको मानना चाहिए। उनको भाव आ प्रकार को है, जा प्रकार गन्ना को रस जो है वो मधुर हो है और भीतर के ताप को दूर करे है कह रहे हैं, ऐसे ही इनको जो है वो तथा अयम भावोपि इति भाव। हाँ। तो मैं कहूं यहाँ पे अपन रखें, बाकी और है अभी अभी आज को दिन यहाँ अगली क्लास में आपको कंप्लीट कर लेंगे। अगली क्लास में हम बाकी को पुरुषों और पुरुषोत्तम जी की टीका दोनों को हम कंप्लीट कर लेंगे। आज अपनो यहाँ तक भयो है। जय जय। हाँ हाँ जय जय। जो शुरुआत में ये लोक मिश्र, वेद मिश्र और गुण मिश्र कह रहे हैं, ये सारे वक्ता उन तीनों में विभाजित है। हाँ, क्रम से ही कह रहे हैं। अच्छा, तो मतलब उसमें भी जैसे डिसाइड करना होगा ना कि कौन सो जा रहे लोक मिश्र में, कौन वेद मिश्र में और कौन गुण मिश्र में। अगली बार करेंगे चर्चा है। हाँ जय जय। और एक बात जैसे ये कि लोक मिश्र और वेद मिश्र से गुण मिश्र वाले वो श्रेष्ठ हैं, ऐसा है जय जय? हाँ जय जय। दंडवत प्रणाम जय जय। आश्रय को बात करें। गढ़विन चरणन के रो भरोसो, गढ़विन चरणन के श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बेन, सब जग वाज अंधेरो भरोसो, गढ़विन चरणन के साधन और नहीं आकरीनो, जासो हो निवे, सूर कहा कहे विविध अंधरो, बिना मोल तो चेरो भरोसो, गढ़विन चरणन के। धन्यवाद मैम। दंडवत प्रणाम जय जय। दंडवत प्रणाम बाबा।